आदि गुरु शंकराचार्य को समझ में आया कि बाद में सिर्फ शास्त्रों से नहीं चलेगा, शस्त्र भी चाहिए। ओके। लेकिन शस्त्र चाहिए तो कौन सा राजा धर्म के रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए शस्त्र कौन उठाएगा? तब आदि गुरु शंकराचार्य ने एक नया क्लैन तैयार किया, एक नया समुदाय तैयार किया, उसको कहा जाता है नागा साधु। आप एक बात बताइए, आप इस देश में रहते हैं और ये मैं आपके सारे दर्शकों से पूछ रहा हूँ कि आप भारत देश में रहते हैं, आप कभी यूनिफॉर्म में किसी आर्मी के ऑफिसर को देखते हैं तो आपको डर लगता है क्या? नहीं ना। नहीं। आप किसी एयरफोर्स पायलट को देखते हैं तो डर लगता है, आप किसी नेवी के व्हाइट ड्रेस में किसी नेवी सोल्जर को देखते हैं तो डर लगता है, प्राउड फील करता है, अच्छा लगता है। नागा साधु आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्म, जैसे ये सोल्जर्स आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर लैंड, नेशन के प्रोटेक्टर्स है ना, वैसे ही आपके धर्म के रक्षक है नागा साधु। उनको बनाया ही इसीलिए गया है कि तुमको कोई मोह माया नहीं, तुम्हारा काम है इस देश में हिंदू धर्म की रक्षा करना। शून्य प्लस शून्य क्या होता है? शून्य। शून्य मल्टीप्लाइड बाय शून्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य डिवाइडेड बाय शून्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य माइनस शून्य क्या होता है? शून्य होता है। तो जब एक शून्य, मतलब इस शून्य के अंदर कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो जो ये AR रहमान साहब का बहुत अच्छा गाना आया था, कुन फाया कुन, जब कहीं भी कुछ नहीं था तब भी तू था, वो है शून्य। तो शून्य की तलाश में नहीं निकले थे, इन्फिनिटी की तलाश में निकले थे और शून्य में। तो ये शून्य तक पहुंचना और इन्फिनिटी की जो खोज है ना, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। सर अभी हम अघोरी की बात कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि वो ह्यूमन फ्लैश क्यों खाते हैं? उनका ये मानना है रिया कि हर वो चीज जो इस पृथ्वी में है वो सब बनाई हुई है शिव की। तो शिव का कुछ भी बनाया हुआ खराब नहीं हो सकता, गंदा और अच्छा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। क्यों ऐसा मानते हैं आप? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है, जब अपने घरों पे बहुत छोटा सा एक बच्चा होता है ना, तो हम बच्चे को भगवान का रूप बोलते हैं, ठीक है। फिर बच्चा किसी दिन अपनी विष्ठा में, अपने ही मल में, अपने सुसु पॉटी में, क्योंकि कई होंगे जो बोलेंगे विष्ठा ये क्या बोल गया, तो आप सबके समझने के लिए सुसु पॉटी में खेलता रहता है। जब तक उसको इस बात की समझ नहीं होती ना कि ये अच्छा है, ये गंदा है, ये छिच्छी है, ये साफ है, तब तक आप उसको भगवान का रूप बोलते हैं, ठीक है। उसको समझ नहीं होती कि वो क्या खा रहा है, आप उसको जो देंगे ना वो चबा के खा लेगा, अगर वो भूखा है तो। करेक्ट। आप दूध दें, दूध में पानी मिला दें, दूध में शक्कर मिला दें, दूध में कुछ और मिला दें, वो पी लेगा, ठीक बात है। आप दूध में खून भी मिला देंगे ना तो वो पी लेगा, उसको समझ नहीं है, ठीक है। आप उसको रोटी की जगह मांस भी देंगे ना, वो खा लेगा, उसको समझ नहीं है, उसके अंदर से उतर जाएगा, करेक्ट। जब तक उसको इन चीजों की समझ नहीं होती है तब तक आप कहते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप है। फिर आप उनको सिखाते हैं ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये छिच्छी है, वो साफ है, मिट्टी मत उठाओ, मुंह में मत डालो, निकालो मुंह से। जैसे ही वो ये सब सीख जाता है, तब आप उसको, उसी बच्चे को भगवान का रूप बोलना बंद कर देते हैं। ये जो अघोरी है ना, ये उस बच्चे की पद्धति से भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। कि सब, अब आप जो आपने बोला डेड बॉडी की बात की, ह्यूमन फ्लैश की बात की ना, आप सोचिए कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को जला दिया जाएगा, अंतिम संस्कार होगा मेरा। वो जब जला दिया जाएगा तो उससे राख जमा होगा, उस राख को गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, किसी खेत में कहीं भी डाल दिया जाएगा, वो पानी बह के किसी ना किसी खेत में पहुंचेगा, उस पानी में मेरी राख है, कुछ ना कुछ उगेगा, वो मैन्योर बनेगा। तो हम इनडायरेक्टली खा रहे हैं, वो डायरेक्टली खा रहे हैं। भाई वो उनको दिखता है कि हाँ ये शरीर खत्म हो गया, इसको मैं काटूं, खाऊं, इसको दर्द तकलीफ नहीं हो सकती, मर गया। तो भाई इतना लंबा प्रोसेस, मुझे भूख लग रही है, मेरे सामने यही खाना है और मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। उनको, भाई आप जब मांस भी खाते हैं तो आपके शरीर को तो एनर्जी मिलती है ना। आप जाइए जिम इंस्ट्रक्टर के पास, वो बोलेगा अंडा खाओ, चिकन खाओ, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो चिकन मांस ही है ना, तो प्रोटीन मिल रहा है। तो उनको वो दिखता है, जब उनको मिल जाता है, उनको जो मिल जाता है खा लेते हैं, उनके लिए कोई चॉइस नहीं है खाने का।
कि कोई अघोरी आपको ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, अच्छा। मैं चावल नहीं खाऊं, मैं रोटी में मांस चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप उनको जो देंगे या उनके सामने जो भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध होगा वो उससे अपना पेट भरना जानते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य को 8th सेंचुरी में समझ में आया कि आने वाला वक्त, आज का वक्त और बीते कई 100 साल जो जा चुके हैं, वो सब में आपका पूरा काम सिर्फ शास्त्रों से नहीं चलेगा। पहले के लोग कैसे लड़ते थे मालूम है? प्रगाढ़ पंडित होते थे, वो बैठते थे, वो शास्त्रों में बहस करते थे, डिबेट होता था। हाँ। जिसको ज्यादा ज्ञान है और जो डिबेट जीत गया दूसरा वाला हार मान लेता था। आदि गुरु शंकराचार्य को समझ में आया कि बाद में सिर्फ शास्त्रों से नहीं चलेगा, शस्त्र भी चाहिए। ओके। लेकिन शस्त्र चाहिए तो कौन सा राजा धर्म के रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए शस्त्र कौन उठाएगा? तब आदि गुरु शंकराचार्य ने एक नया क्लैन तैयार किया, एक नया समुदाय तैयार किया, उसको कहा जाता है नागा साधु। आप एक बात बताइए, आप इस देश में रहते हैं और ये मैं आपके सारे दर्शकों से पूछ रहा हूँ कि आप भारत देश में रहते हैं, आप कभी यूनिफॉर्म में किसी आर्मी के ऑफिसर को देखते हैं तो आपको डर लगता है क्या? नहीं ना। नहीं। आप किसी एयरफोर्स पायलट को देखते हैं तो डर लगता है, आप किसी नेवी व्हाइट ड्रेस में किसी नेवी सोल्जर को देखते हैं तो डर लगता है, प्राउड फील करते हैं ना, अच्छा लगता है। नागा साधु आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्म। जैसे ये सोल्जर्स आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर लैंड, नेशन के प्रोटेक्टर्स है ना, वैसे ही आपके धर्म के रक्षक हैं नागा साधु। उनको बनाया ही इसीलिए गया है कि तुमको कोई मोह माया नहीं, तुम्हारा काम है इस देश में हिंदू धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म को बचा के रखना। और इसके अनगिनत प्रमाण हैं बीते हुए समय में। अच्छा। जैसे एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आज से 650 साल पहले नागा साधुओं का एक जत्था गोकुल, कृष्ण की नगरी गोकुल, गोकुल में बड़े मंदिर हुए, हमेशा से मंदिर रहे। और ये जो मुस्लिम आक्रांता आते थे, इन्वेडर्स जो आते थे, उनकी समझ मंदिरों को लेके इतनी थी कि जहां मंदिर वहां खजाना। तो ऐसे ही एक बार 650 साल पहले अफगानिस्तान से आया था अहमद शाह अब्दाली। ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, कहानी नहीं, ये सच है। सच है। अहमद शाह अब्दाली का एक सिपह सालार था, एक कमांडर था, उसका नाम था सरदार खान। सरदार खान एक बहुत बड़ी आर्मी लेके गोकुल पे हमला कर दिया था कि बहुत सारे मंदिर, बहुत सारा खजाना है, लूटेंगे। वहां सरदार खान की बदकिस्मती से थोड़े से नागा साधु लोग एक मीटिंग कर रहे थे, उनका एक छोटा सा जत्था आया हुआ था सम्मेलन के लिए, और वो छोटा सा नागा साधुओं का जत्था सरदार खान मतलब अहमद शाह अब्दाली के पूरे आर्मी से भिड़ गया था। अच्छा। सारे मारे गए थे, लेकिन उन लोग की हालत टाइट कर दी थी। मतलब इट वाज लाइक 1 against 100। हर नागा साधु भारी पड़ा था 100 पे। अच्छा। तो जो मैं बोला ना तेरा कोई प्रारंभ है ना तेरा कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में तू एक ही पर्याप्त है। हाँ। पर्याप्त मतलब इनफ। ये ट्रू हो गया सिचुएशन वो ट्रू हो चुका है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सनातनी हैं और कभी आपको नागा साधु दिख जाए, आपके पास जो होगा ना सब उनको अर्पण कर दीजिए। प्राउड फील करना चाहिए उनको ग्रेटिट्यूड फील करिए आपकी, वो हैं। हाँ। वो हैं इसलिए आज भी आप जिंदा हैं। नागा साधु अफगानिस्तान में नहीं थे, नागा साधु अब पाकिस्तान में नहीं है, और अनगिनत देशों का मैं नाम ले लूंगा जहां से हिंदू गायब हो गए। भारत में क्यों बचे हुए? क्योंकि नागा साधु है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैन है और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। सो आपको थोड़ा आइडिया है कि इंडिया में कितने नागा साधुज होंगे? अरे लाखों में है। अच्छा। वो ऐसे आपको कम जगह घूमते फिरते दिखेंगे, वो पहाड़ों में रहते हैं, शांति में रहते हैं। विजुअली वो अघोरीज जैसे ही दिखते हैं? हाँ, उनकी वेशभूषा कुछ हद तक, काफी हद तक वैसी रहती है। अच्छा। उनकी भी जटा होते हैं, वो भी शिव भक्त होते हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो एक नागा साधु है? वो उनसे पूछना पड़ता है। अच्छा। उनको एक दिन में 7 घर जाके भीख मांगना अलाउड है। अगर उनको 7 घरों से कुछ नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो 8वां घर उस दिन मांग नहीं सकते, फिर वो भूखे सोएंगे। और उन 7 घरों से उनको जो दे दिया जाएगा ना, उनके पास चॉइस नहीं होता, फिर वो वही खाएंगे और वो सो जाएंगे। और आप 7 घरों से नहीं दोगे ना, वो भूखे सो जाएंगे। अच्छा। उनको 8वां घर एक दिन में जाके मांगना अलाउड नहीं है। उनको बिस्तर पे और गद्दे पे बैठना और सोना अलाउड नहीं है। उनको भगवा वस्त्र के अलावा कोई भी और कपड़ा पहनना अलाउड नहीं।
बड़ा कठिन है उन लोगों का जीवन, और हम्म उतना कठिन इसलिए है कि उनका जो भरोसा रहे कि मैं इसीलिए बना हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो बना रहे। ये फर्क है अघोरी और नाग। सर कुछ एनकाउंटर आप बताओ जब आप मिले, क्या हुआ? एक जो सबसे इंटरेस्टिंग मेरा एनकाउंटर रहा था अघोरियों के साथ, वो ये रहा था कि मैं और मेरी समकक्ष और हम लोग और भी लोग थे, हम स्पीति वैली जा रहे थे, 2-3 गाड़ियों में थे, और वहां मेरे को रास्ते में 2 अघोरी मिले, बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से उतर रहे थे वो। अच्छा। तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को इतनी समझ है, तो हाँ। आप शायद डरेंगे अघोरी को देख के या नागर, बट मैं आप डरूंगा नहीं, मेरे को मालूम है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तो सब बातें फैला दी गई गलत सलत, वो थोड़ी ना आपको बाल पकड़ के मारने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं उनके पास रुका, मैंने बोला बाबा आपको कुछ चाहिए? बोले तू कुछ नहीं दे सकता। मैं बोला अरे आप पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कितना दूर पैदल जाएंगे। वो लेने को तैयार नहीं था, तो मैं अपनी तरफ से 500 रुपए दिया, वो लिया, बात किया, क्या नाम है तेरा, ऐसे, और वो उनकी उम्र मुझसे कम थी, पर वो तू तड़ाक से चल रहा था। तो मैं बोला मेरा ये नाम है, अक्षत नाम है, उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता नाम है मेरा। वो बात करते करते हाथ में नोट से खेल रहा था। फिर मैं बोला बताइए, कुछ तो बताइए, मैं क्या करूं? तो बोले हाँ ठीक है, तेरे को कुछ देने का मन है ना, खड़ाऊ दिला दे, खड़ाऊ दे दे मेरे को। खड़ाऊ मतलब वो लकड़ी का चप्पल, अच्छा। जो ऋषि मुनि पहनते थे आपके रामायण महाभारत के टाइम पे। बोले खड़ाऊ दिला दे। मैं बोला यहाँ पे कहाँ से खड़ाऊ दिला दे, एक मतलब मैगी की दुकान नहीं है, आप खड़ाऊ मांग रहे हैं। तो बोले मैं बोल रहा हूँ तो कुछ नहीं दे सकता मेरे को। तो मैं बोला कुछ खाने को दे दूं कुछ? बोले हाँ खाने को दे दे, मांस खिला दे, बोल के वो अपना ये वाला पार्ट चिल्लाए वो जोर से, और अपने हाथ का चबा दिए। अच्छा। बुरी तरीके से काट लिया वो आदमी, और फिर निकाले और आ करके बार बार चिल्लाए और बोले मांस खिला दे, मांस खिला दे। मेरे को मालूम था कि वो टेस्ट ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, तो मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया। मैं कोई हीरो नहीं बन रहा था कि मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया बलिदान देने के लिए, मेरे को मालूम था कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने बोला लीजिए, खा लीजिए, काट लीजिए, मांस खा लीजिए। तो एकदम से चिल्लाना बंद किए, अपना हाथ निकाले, थोड़ी देर देखे, उसके बाद फिर अपना बाल का ऐसा छोटा सा गुच्छा बना के उसको तोड़े अपने सर से, खुद के सर से। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। उनके चेहरे पे ना इतना भी नहीं हुआ, इतना सा भी नहीं हुआ, खींच के ऐसे पूरा एक गुच्छा बाल का निकाले और बोले इसको रख ले अपने पास, जब सबसे बड़ी विपदा आएगी ना, इसके रहते तब कुछ नहीं होगा। विपदा मतलब टॉस हो जाएगा, मतलब बाउंस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसको रख ले।